हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। किचन और घर के काम हम रोज़ाना ही करते हैं, पर इन कामों को अगर कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ किया जाए तो हमारा काम हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान। तो रोज़ की तरह कुछ ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेकर आई हूँ जिसे देखना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही किचन के कुछ नए नए टिप्स एंड आइडियाज़ जो आपके डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। ये टिप्स आपके लाइफ टाइम तक आपको काम ज़रूर देंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं। अगर पसंद आता है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की हमारी पहली टिप है इस तरीके के ताले को लेकर। ये जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना ताला है, लोहे का ताला है। और जब कोई ताला लॉक जब हम काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें चाबी लगाते हैं तो क्या होता है ना, उसमें जंग लग जाता है। उसके बाद वो ठीक से काम नहीं करता रहता है, घूमता नहीं है उसमें जब हम चाबी लगाते हैं। तो अगर आपके साथ ये दिक्कत होगी तो आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा वैसलीन आप चाबी पर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आप है ना लॉक में इसको इंसर्ट करिएगा और थोड़ा सा आगे पीछे इस तरीके से घुमाइएगा दाएं बाएं। तो आप देखिएगा कुछ ही देर में जो लॉक जो जाम हो गया है अंदर वो ठीक हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद ये लॉक बहुत अच्छे से बंद होने लगेगा, की बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर लॉक होता है ना, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से अंदर जो जंग वगैरह जो लग जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, जाम हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो वैसलीन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके भी ताले में जंग लग गई है तो उसे इस तरीके से ज़रूर ठीक करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब हम कभी कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ सामान ऐसे होते हैं ना कि हम अपने साथ उसको ले जाते हैं। अचार हो गया या कोई भी ऐसे कोई खाने पीने की चीज़ हम अपने साथ कैरी करते हैं। पर क्या होता है ना कि उसको जब इस तरीके से कैरी बैग में एक साथ रखते हैं ना तो कभी कभार क्या होता है वो उलट पुलट जाता है और उसके बाद जो है उसमें रखा हुआ सामान वो गिर जाता है और आपस में जो ये बर्तन हैं वो पूरे गंदे हो जाते हैं। तो जब भी आप कहीं इस तरीके के कंटेनर्स कैरी कर रहे हो, साथ में ले जा रहे हो, आपको एक ही पॉलीथीन में उसको रखना है तो कुछ इस तरीके से आप रखिएगा। क्या करिएगा, एक पॉलीथीन में कंटेनर को रखने के बाद दूसरा कंटेनर जब रखिएगा तो थोड़ा सा आप उसको पॉलीथीन को ट्विस्ट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से एक ही कैरी बैग में आपको 2 कैरी बैग बन जाएंगे, जिसके बाद जो कंटेनर्स हैं वो लुढ़केंगे भी नहीं और इधर उधर गिरेंगे भी नहीं और एकदम अच्छे से सेट होकर रहेंगे। उसमें जो भी रखा हुआ सामान है, अगर अचार वगैरह है तो उसमें का ऑयल नहीं निकलेगा, घी है तो वो नहीं निकल के बाहर आएगा। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा ट्रिक को यूज़ करके अपना ये वाला काम बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। और जब हम इसको बैग में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल गिरेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे बैग में रखे हुए और सामान भी ख़राब नहीं होंगे। आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम कई सारे बेडशीट एक साथ वॉश करते हैं, उसको तह लगाकर अलमीरा में रख देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है नेक्स्ट टाइम जब हम उसको निकालते हैं बेड पर लगाने के लिए तो क्या होता है ना कि एक उसका पिलो कवर कभी मिलता है, कभी मतलब मिक्स हो जाता है। अगर हम एक साथ सारे जो हैं बेडशीट वगैरह पिलो कवर सब एक साथ रखते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा टिप बता रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ना तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो कभी नहीं होगी। क्योंकि मैं अक्सर इस तरीके से ही जो इन पिलो कवर्स को और बेडशीट को तह करके ही रखती हूँ। तो आपको क्या करना है, आप बेडशीट को तह कर लीजिए, उसके बाद एक पिलो कवर आप बेडशीट के अंदर ही उसको डाल दीजिए। उसके बाद ये जो दूसरा पिलो कवर है ना उसके अंदर आप बेडशीट और जो हमने एक पिलो कवर उसके अंदर सेट किया है वो इस तरीके से पिलो कवर के अंदर आप सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो तीनों सेट है ना बेडशीट और दोनों पिलो कवर के, वो एक साथ ही रहेंगे, एडजस्ट रहेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। आपको जब भी कोई बेडशीट अगर निकाल कर उसको बेड पर लगाना है तो आप इजीली निकाल पाएंगे और आपको अलग से कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका एक पिलो कवर कहाँ पर है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर काम आएगा। हम जो लेडीज़ होती हैं उनके डेली लाइफ में ये छोटे छोटे टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा अपने डेली लाइफ में। आई होप ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के कैरी बैग्स अक्सर हमें मिल जाते हैं जब हम कोई साड़ी हो गया या कोई भी कपड़ा शॉपिंग करते हैं दुकान से, तो काफ़ी सारे इस तरीके के बैग्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो अब इनको ऐसे तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, वैसे कई सारे इस्तेमाल हैं और मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताए भी हैं, पर आज इसका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आपको बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, या तो आप चाहे तो इसकी जो डोरी है ना जो उसको हैंग करते हैं वो आप कट कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे ही आप इस तरीके से कुछ फोल्ड करते जाइए। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको
फोल्ड करके आपका जो सेट है वो बन जाएगा। उसके बाद जो नीचे का जो बेस है ना वो थोड़ा सा लूज़ है, तो उसको सेट करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए। तो ये सेलिब्रेशन का एक डिब्बा था, तो वो मैंने रखा हुआ था, तो उसी को नीचे इस तरीके से कट करके उसके साइज़ का सेट कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड है तो वो आप ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास पुराना कोई चॉपिंग बोर्ड है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए वो भी आपको बताती हूँ। वैसे कई तरीक़ों से, मल्टी तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अपने छोटे छोटे कपड़े एडजस्ट करके रख सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के स्टडी टेबल के पास इसको अगर आप रख देते हैं तो उनकी जो आर्ट वाले चीज़ें हैं या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ है, बुक्स वगैरह है, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरी बेटी पेंटिंग वगैरह करती है, तो उसके जितने भी टूल्स हैं वो सारे इसमें इस तरीके से एडजस्ट करके मैंने रख दिया है। तो ये सब सेट एक तरफ हो गया है और एक साथ एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से एक छोटा सा जो कि कैरी बैग है उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं और एक अच्छा सा सिंपल सा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर ये टिप आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो पिलो से जुड़ी हुई है। टिप जो बहुत छोटी सी है लेकिन इस गर्मी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा इस तरीके से एक पिलो लेना है और इसको हमें रखना है फ्रिज के अंदर। 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में इसको इस तरीके से रख दीजिए और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, इसमें पूरा जो पिलो है वो अंदर तक जब ठंडा हो जाए ना, तो इसको क्या करना है, आपको निकाल लेना है। तो ये जो तकिया है वो तो अब ठंडा हो गया। अब हम इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, चलिए वो भी आपको बताती हूँ। इस गर्मी के मौसम में कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे हाथों में है बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है, हथेलियों में। कितना भी हम कुछ भी करते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, कितने लोग कि थोड़ी सी ठंडक मिल जाए, बेचैनी होने लग जाती है जब उस तरीके की बॉडी में जब गर्माहट होने लगती है, या फिर पैरों के तलवों में भी कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा जो है जलन होने लगती है। तो उस टाइम ये पिलो लेकर आप अपने पैरों के तलवों के नीचे रखिए, अपने हथेलियों के नीचे रखिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपको इस गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा राहत देगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम दूध को रखते हैं गैस पर बॉयल होने के लिए, तो या तो हमें वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, और अगर हम वहाँ पे खड़े नहीं होते हैं तो दूध क्या है, धीरे धीरे उबलते हुए, बॉयल होते हुए ऊपर आने लग जाता है। उसके बाद वो गिरने लगता है। भले ही हम आँच ही क्यों ना कम कर दें, धीमी आँच कर देते हैं, फिर भी जो है दूध ऊपर आकर साइड से गिरने लगता है। तो उस टाइम आप क्या करिए, एक चिमटा लेकर ऊपर इस तरीके से जिस भी पतीले में आप बॉयल कर रहे हैं रख दीजिए। तो दूध जब भी बॉयल होकर ऊपर आएगा ना, तो ये चिमटे से टकराकर वो वापस चला जाएगा, बर्तन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद आपको जितना देर तक दूध को बॉयल करना है, आप उतनी देर तक दूध को बॉयल कर सकते हैं। जितनी बार भी दूध है ना बॉयल होते हुए ऊपर आएगा, वो वापस फिर से इस तरीके से नीचे चला जाएगा। तो आप अपने दूध में अच्छी सी मलाई बना सकते हैं, काफ़ी टाइम तक इसको बॉयल करके अच्छे से इसको पका सकते हैं। तो ये भी छोटी सी टिप है लेकिन डेली हमारे काम आने वाली टिप है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ कर फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।